प्रिय छात्र, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं बिना देर किए हुए कि आपका जो राजनीति शास्त्र का पेपर है, ठीक है, तो उसमें 2022 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें से कौन कौन से जो आपके क्वेश्चन है, ठीक है, प्रश्न हैं जो आपके, उसमें से कौन कौन से संभावित है प्रश्न हैं जो कि 2023 में भी आ सकते हैं या जो अति महत्वपूर्ण है। ऐसा होता नहीं है कि पिछले साल के पेपर में इस साल के पेपर में 2 से 5 से 6 क्वेश्चन ना फंसे। हर साल ही ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ प्रश्न मतलब ऐसे होते हैं कि जो आते ही आते हैं, ठीक है, उनको किसी और तरीके से मतलब यदि कोई प्रश्न किसी प्रकार से पूछा जाता है उसका तरीका बदल के उसी प्रश्न को दूसरे तरीके से वो पूछ लेते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। कल के पेपर में ये आपकी बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो चलो बिना देर किए हुए समझते हैं इसके पहले ऑब्जेक्टिव। इस पेपर के माध्यम से आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन पेपर, आपका जो प्रश्न पत्र है वो किस प्रकार से आपको पेपर में देने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो चलो बिना देर की हुई समझते हैं। पहले प्रश्न में रहेंगे आपके सही विकल्प, ठीक है। इसके बाद तो उसमें क्या रहेगी, जैसे इसमें दिया गया है कि क्यूबा के प्रक्षेपास्त्र संकट ये कब आया था, सन 1962 में, ठीक है। जैसे दूसरे में यूरोपीय संघ कब, 1992 में। संयुक्त राष्ट्रीय संघ दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। जैसे परमाणु प्रसार संधि कब हुई थी, सन 1967 में, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, यह हुआ था कब, 1992 में, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था सन 1953 में, ठीक है। कुछ इस प्रकार के हो जाएंगे आपके सही विकल्प, ठीक है। इसके बाद में आते हैं क्या, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। ये रिक्त स्थान आते हैं तो इसमें जैसे पिछले साल आए थे, हो सकता है कुछ मैं आपके लिए इसमें से कुछ क्वेश्चन फंस जाएं पेपर में, ठीक है, एक दो। तो जैसे खुले द्वार की नीति कब अपनाई गई, किस देश ने अपनाई थी, तो किसने, चीन ने अपनाई थी, ठीक है। 18वां दक्षिण सम्मेलन खालिस्तान में हुआ था, कहाँ हुआ था, काठमांडू में, ठीक है। वैश्वीकरण की शुरुआत खालिस्तान में हुई थी, कब हुई थी, सन 1951 में, ठीक है। और भारतीय रियासतों की संख्या कितनी है, ठीक है। भारतीय रियासतों की संख्या खालिस्तान है कितनी है, 565, ठीक है। और इसके बाद में है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल खालिस्तान थे, कौन थे, राजगोपालाचार्य, ठीक है, राजगोपालाचार्य, ठीक है। इसके बाद में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। और वनडुग सम्मेलन खालिस्तान में हुआ था, कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में। इसके बाद में हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा। प्रश्न क्रमांक तीसरा में हमेशा मिलती है क्या, सही जोड़ियाँ, ठीक है। तो सही जोड़ियों में क्या होता है कि जैसे सीमित परमाणु परीक्षण संधि कब हुई थी, सन 1963 में, ठीक है। इसके बाद में सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, सन 1991 में, ठीक है। इसके बाद में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया था, सन 1962 में। इसके बाद में आपातकाल आपातकाल कब लगाया गया था, सन 1975 में, ठीक है। इसके बाद में भारतीय किसान यूनियन का क्या है, बी, भारतीय किसान यूनियन, ठीक है, BKU, ठीक है। इसके बाद में छात्र संगठन का क्या होगा, AASU। इसके बाद में हमेशा आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। तो चलो हम इनको भी देख लेते हैं, एक नज़र इन पर भी डाल लेते हैं। तो श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किस समुदाय की भूमिका प्रमुख है, ठीक है। तो उसमें किसकी भूमिका है, तमिल सैनिक की, ठीक है। इसके बाद में आतंकवाद से सुरक्षा किस श्रेणी में आती है, ठीक है। आतंकवाद से सुरक्षा किस श्रेणी में आती है, अपरंपरागत में आती है, ठीक है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, तो वो हुआ था आंध्र प्रदेश का, ठीक है। जय जवान जय किसान की नारी का संबंध किससे है, तो ये किससे है, लाल बहादुर शास्त्री जी से, ठीक है। और महाश्वेता देवी के उपन्यास पर नक्सलवाद से संबंधित है, ठीक है।
इस प्रश्न का उत्तर आपको मैं इसके कमेंट बॉक्स में दूंगा, ठीक है। और यदि हो सके तो आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो ये थे, कौन थे, जवी धनो पियाजी, ठीक है। और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे, कौन थे, श्री राजगोपालाचार्य जी, ठीक है। तो इसके बाद में हम देखेंगे सत्य सत्य, ठीक है। शीतल युद्ध सत्य असत्य, पांचवें प्रश्न क्रमांक 5 में आपको सत्य सत्य मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या देखेंगे, शीतल युद्ध राष्ट्रों के बीच तनाव की स्थिति है, ठीक है, सत्य बात है। सन 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था, असत्य, नहीं हुआ था उस समय पे, ठीक है। तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टाम्प संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चलाया गया था, गलत बात, असत्य है, यह नहीं चलाया गया था उसके द्वारा, ठीक है। तो इसके बाद में दक्षिण पूर्व एशिया संगठन की स्थापना सन कब हुई, 1967 में हुई थी, सत्य, हाँ, सन 1967 में ही हुई थी। और सुरक्षा परिषद की संयुक्त राष्ट्र का हृदय कहा जाता है, सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र का हृदय कहा जाता है, सही बात है, कहा जाता है। पृथ्वी सम्मेलन में 70 देशों ने भाग लिया था, असत्य, 70 देशों ने भाग नहीं लिया था। इसके बाद में हम देखेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ जो इस 2022 के पेपर से आपके 2023 वाले पेपर में आ सकते हैं, जो कि आपका कल पेपर है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं जो आ सकते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है, 4-5 प्रश्न है, मैं आपको जल्दी से बता दूं, आप उनका रिवीजन कर लें, ठीक है। आपने पढ़ा तो होगा ही, एक बार फिर से उन्हें पर गंभीरता से नज़र डाल सके आप, ठीक है। इसलिए तो पहला प्रश्न होगा कौन सा आपका, विश्व शांति को खतरा किन कारणों से उत्पन्न है, ठीक है। नंबर 1 पर ये हो जाएगा आपका पहला प्रश्न, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। पहला प्रश्न आपका ये हो गया, आपको ये पढ़ के रिवीजन करके जाना है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा कौन सा है, ध्रुवीयता का अर्थ लिखिए, ठीक है, ध्रुवीयता का अर्थ लिखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इसका आपको रिवीजन करके जाना है, ठीक है। ये IMP है, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में हम देखेंगे भारत एवं नेपाल के मध्य कौन सी संधि है, ठीक है। ये प्रश्न है जो इसमें क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं आपके, तो जो प्रश्न पत्र में आपके, सॉरी, मैं हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दोनों यूज़ करता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें, ठीक है। जो बच्चे गांव से होते हैं उनको इसी प्रकार की भाषा समझ में आती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस भाषा का प्रयोग किया है। तो जैसे, और इसके बाद में कौन सा महत्वपूर्ण की श्रेणी में आता है, भारत एवं नेपाल के मध्य कौन सी संधि है, ठीक है, ये संधियाँ बतानी है आपको, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि जो क्या बोलते हैं कि जो प्रश्न है आपका, ये जो प्रश्न है, ठीक है, तो ये कभी कभी क्या होता है कि इसको थोड़े से चेंज करके वो पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको थोड़ा सा जो आपका क्वेश्चन पेपर है मिलेगा आपको, जो प्रश्न पत्र मिलेगा, तो उसको मैं आपको क्या करना है कि जो प्रश्न है आपको उसको थोड़ी गंभीरता के साथ में, ठीक है, समय लेकर पढ़ना है, ठीक है, ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए कि ये प्रश्न आखिर कह क्या रहा है, ठीक है। तो इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अर्थ लिखिए। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, हो सकता है कल के पेपर में आपके लिए यह पहले ही धरा मिले, ठीक है, रखा मिले वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में ये है WSF क्या है, ठीक है, इसका अर्थ लिखिए। अर्थ लिखने के लिए 1 से 2 आपके लिए प्रश्न आएंगे, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न होगा आपका कौन सा, ये बहुत ही, जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही सरल प्रश्न है आपके, बहुत ही सरल साधारण प्रश्न है, ठीक है। आप इसको 1 से 2 बार पढ़ेंगे, इसके बाद में आप अपने मन से खुद स्वयं लिख सकते हैं इसको, इनके उत्तर, ठीक है। तो क्या अगला कौन सा है कि दल बदल क्या है, ठीक है, ये हो गया, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपको ये जो प्रश्न है ये आपको एक बार इनका रिवीजन करके जाना है पेपर में, ठीक है। और कल देखना आपको कितने प्रश्न फंसे, आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। ऑपरेशन बू स्टार क्या है, ठीक है, ये भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। पढ़ के तो हालांकि सभी जा रहे, लेकिन इनको रिवीजन करके जाना है आपको कल तक, ठीक है। एक बार नज़र मारना है, ठीक है। इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं बताया आपके लिए, ठीक है, जितने आप कर सकते हो उतने ही प्रश्न बता रहा हूँ।
एक 3 नंबर में आपका ये भी आएगा कि सोवियत प्रणाली क्या है, ठीक है। सोवियत प्रणाली से संबंधित आपका एक प्रश्न आएगा, ठीक है। तो आपको इसको पढ़ के जाना है और प्रश्न को समझना है, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे कौन सा जी, हरित क्रांति किसे कहते हैं। यहाँ पर आ सकता है श्वेत क्रांति किसे कहते हैं। क्रांति से संबंधित एक प्रश्न आपका आएगा, ये प्रश्न क्रमांक 18 में ही आएगा, ठीक है। और ये 3 नंबर का रहता है, ठीक है। और बॉम्बे प्लान क्या है, यदि आपको ये पता हो तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो ये अगर हो सके तो इसको भी पढ़ लें। इसके बाद में क्या है, नक्सलवादी। नक्सलवादी आंदोलन क्या है लिखिए, ठीक है। आपको नक्सलवादी आंदोलन भी पढ़ना है, ठीक है। नक्सलवादी पढ़ के जाना है। 19 नंबर में आपके लिए कोई एक क्वेश्चन अथवा में या फिर प्रश्न में सामने रखा मिलेगा, ठीक है। इससे संबंधित आपको प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, नक्सलवादी से। और आपका इसके बाद में रहेगा क्या, महाशक्ति। प्रश्न क्रमांक 20 में महाशक्ति से संबंधित एक प्रश्न रहेगा आपका, इसलिए इसी प्रश्न को पढ़ के जाना है और उस प्रश्न के उत्तर में लिखना है, ठीक है। तो अब तो इतने तो समझदार हो गई कि प्रश्न क्या कह रहा है, आपको किस प्रकार से उत्तर लिखना है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया, महाशक्ति छोटे देशों के साथ कैसे सैन्य संगठन क्यों रखती है, मतलब छोटे देशों के साथ महाशक्ति छोटे देशों के साथ में सैन्य संगठन क्यों रखती है, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में हमारी लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 4 उद्देश्य लिखिए, ठीक है। मैं ये भी आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तब भी आपको यदि 4 नंबर का है तो 4 से 5, 5 से या 6, ठीक है, 6 उद्देश्य लिख सकते हैं आप, ठीक है। और इसके बाद में एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और है, जैसे राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या काम है, इसे की प्रमुख सिफारिश क्या थी, ठीक है। इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी। राज्य पुनर्गठन आयोग से आपके लिए एक 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है और एक आपका ये 4 नंबर का प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो एक इसको पढ़ लें राज्य पुनर्गठन आयोग को, तो इससे आपके 2 प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसके 2 के उत्तर पता चल जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट प्रश्न रहेगा कौन सा, भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता से संबंधित प्रश्न बहुत बार आए हैं, ठीक है। कई बार मैंने पेपरों में देखा है, ठीक है। तो भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता नीति अपनाने के 3 कारण को लिखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये सभी प्रश्न हो गए, ठीक है। तो आप लोग बिना देर किए हुए इन सभी प्रश्नों का रिवीजन करके ही जाना है आप लोगों को, ठीक है। इनसे जो मैंने प्रश्न आपको बताए हैं, इन प्रश्नों में से लगभग आपके लिए हर क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं या जो प्रश्न बताए हैं आपके लिए, वो आपको पेपर में आएंगे, ठीक है। तो आप मुझे कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको कितने प्रश्न फंसे, ठीक है। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि इसके बाद में मैं अगला वीडियो आपके अगले पेपर पर देने वाला हूँ कुछ, और उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न और ऑब्जेक्टिव आपको समझाऊंगा। धन्यवाद।